हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और हम लोग पिछले टॉपिक यानी वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन जो है डिस्कस किया था, उसी क्वेश्चन को हम लोग अब आज आगे कंटिन्यू करेंगे और आज कुछ नए टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन जो है डिस्कस किया था, यहाँ तक शायद हो गया था। ठीक है, यहाँ से हमको कंटिन्यू करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से हम 6 है, यहाँ से हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर आगे कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर दिया है कि 14 + 6 √5 का वर्गमूल बताइए। कह रहा है कि इसका वर्गमूल कितना होगा। तो 14 + 6 √5 का वर्गमूल, तो वर्गमूल का मतलब क्या होगा कि इसको वर्गमूल लेना है आपको। इसका क्या करना है, वर्गमूल लेना है। फिर रुपया वर्गमूल लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, एक तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि भाई a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हो कि भाई a² + 2ab और प्लस b²। ठीक, ये फार्मूला होता है, यानी a² + 2ab और प्लस b²। ठीक है, और एक होता है भाई a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab और प्लस b²। ठीक है, ये होता है। क्लियर है। अब या तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, या तो आप ऑप्शन का यूज करके भी कर सकते हो। मैं ऑप्शन से भी दिखा रहा हूं और इससे भी दिखा रहा हूं। आप ध्यान में रखें, ये जो यहाँ वाला पॉइंट होता है, ठीक है, ये हमेशा 2ab वाला ही पोर्शन होगा। क्या होगा, 2ab वाला ही पोर्शन होगा। ठीक है, अच्छा, जब अगर 2ab होगा तो इसका मतलब जो रूट में रहेगा, ऐसा जब भी क्वेश्चन अगर आए तो रूट वाला पोर्शन जो रहेगा, आप चाहे उसको a मान लो चाहे b मान लो। तो हम मान लेते हैं यह क्या है, b है। अब अगर ये b है, ठीक है, तो अगर ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई। 2ab = 6√5 के हम इस तरह से कंपेयर करेंगे कि इसको लिखेंगे कि 2ab, इसको भी 2 के रूप में लिख लो। 2 × 3√5 हमने लिख लिया। 2 के प्लेस पे 2 ही है, a के प्लेस पे 3 है और b के प्लेस पे क्या हो गया, √5 हो गया। इस तरह से थोड़ा आप कंपेयर कर लेंगे, यानी a के प्लेस पर क्या हो गया, 3 है ना। तो आपको इसको इस तरह से लिखना है। तो जो a का मान आपको मालूम हो गया 3 है और b का मान आपको मालूम हो गया कि √5 है, तो ये इसी का होल स्क्वायर है। यानी हमारा आंसर यही है, 3 + √5 का होल स्क्वायर। अगर प्लस है तो प्लस वाले का होगा, माइनस है तो माइनस वाले का होगा। ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं? नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से मैं करके बताता हूँ, इसको अच्छे से समझ लीजिए या हम कैसे इसको फाइंड करते हैं। तो करना क्या है, यहाँ पर क्या था भाई, 14 + 6√5 जो रूट वाला पोर्शन रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये हमेशा 2ab वाला ही पोर्शन बनेगा। तो आपको क्या करना है कि 2ab बराबर लिख देना है 6√5। ठीक है, अब इसको भी जैसे यहाँ 2 है तो इसको भी 2 के रूप में तोड़ लो, चाहे जैसे बनाओ पर बनाना आपको पड़ेगा। तो ये हमने लिख दिया कि 2 × 3, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और √5 है 5 लिख दिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, कंपेयर कर लोगे। 2 के प्लेस पे 2 है, इसको हटाओ। a के प्लेस पर क्या समझ में आ रहा है आपको, 3, और b के प्लेस पर क्या समझ में आ रहा है, 5। यानी a के प्लेस पे हो गया 3 और b के प्लेस पे हो गया √5। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला, माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला। यानी हमारा सीधा सा आंसर हो जाएगा 3 + √5। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरा हम क्या कर सकते थे कि आपको अलग अलग ऑप्शन में से चेक करना पड़ता कि किसका ये होल स्क्वायर है। तो आप जैसे मान लो, तो थोड़ा सा आपको दिमाग में होना चाहिए भाई, ये सभी प्लस वाले हैं और a + b का होल स्क्वायर अभी हमने देखा है कि a² + b² + 2ab
ठीक है, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चाहे आप जो लिखिए, है ना, प्लस रहेगा, इधर उधर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई अंडर रूट 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ध्यान में रखें, अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कैसे, तो हमने बताया कि जैसे अंडर रूट 5 है तो हम क्या लिखेंगे, 5 पर घात कितना लिखेंगे 1/2, और फिर उस पर स्क्वायर है, यहाँ क्या था स्क्वायर था, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और 2 ये कट जाएगा, तो 5 पर घात 1 आ गया, मतलब 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रूट में संख्या हो, अगर उसका वर्ग करते हो तो जो अंदर संख्या है उसी के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे अगर मैं कहूं कि अंडर रूट 8 का स्क्वायर बताओ, तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। अंडर रूट 7 का स्क्वायर बताओ तो आप क्या कहोगे 7 हो जाएगा। समझ में बात आ गई, क्लियर है। तो यहाँ पर अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि फार्मूले में जब हम इसका वर्ग करेंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 5, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। लेकिन यहाँ पे 9 नहीं है, 9 नहीं है, ठीक है, 9 नहीं है तो हम नहीं लेंगे। जिसका योग 14 आएगा, तो जैसे 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, इसी में आ रहा है, यही हमारा आंसर होगा। बात आप मेरी समझ पाए, क्लियर है ये। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा आपके सामने। तो यहाँ पर दिया हुआ है 7.2 अपॉन रूट में दिया है 0.129, तो यहाँ पे 129 नहीं है 169 है, ठीक है, 129 यहाँ गलत लिखा है 169 है, ठीक है। और इक्वल टू यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क का होल क्यूब, और यहाँ पे दिया है 2 का क्यूब, ठीक है, इस तरह से ये दिया हुआ है। तो चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7.2 जैसे है वैसे आप लिखिए, ये दिया है 0.169, ठीक है, तो 0.169 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे दिया गया जो क्वेश्चन है ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए 125। देख लेते हैं, अगर हम इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमको लग रहा है यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे ये होना चाहिए 125 होना चाहिए, और यहाँ होना चाहिए क्यूब रूट, तभी यहाँ पे ये आंसर आएगा, यहाँ क्यूब रूट होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है। चले, तो 125 आप जानते हो, मैंने आपको घन लिखवाया है, क्यूब लिखवाया है, तो 125 किसका होता है भाई, 125 आप जानते हैं कि 5 का क्या होता है क्यूब होता है, ठीक है, क्या होता है क्यूब। अगर हम 0.5 का क्यूब लिख दें तो ये हो जाएगा 0.125, कितना हो जाएगा 0.125, यानी ये है 0.5, ठीक है, इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा 0.5। बात समझ में आ रही है, 0.5। यहाँ पर हम सपोज कर लें x मान लेते हैं कि इसके प्लेस पर x है, तो x का क्या हो जाएगा क्यूब, और अपान 2 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। चले, अब हो जाएगा आपका x का क्यूब बराबर इसका इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 7.2 इंटू 8 अपॉन 0 अपॉन में क्या है 0.5, केवल ये वाला जो 8 है ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया। तो अब आ जाएगा भाई x क्यूब इक्वल टू, अब इसको आप डिवाइड कर लो, तो 7.2 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5, 3 बचेगा 6 हो जाएगा, 5 6 जा 30, यानी 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा x क्यूब इक्वल टू, ठीक है, अब क्यूब हटा देते हैं यहाँ पे, तो x इक्वल टू, अब जब यहाँ क्यूब हटेगा तो जैसे हम यहाँ पे जैसे अगर x स्क्वायर रहता है बराबर 3 रहता है, तो x बराबर क्या लिखते हो भाई, रूट में 3 लिखते हो, लेकिन जैसे अब अगर यहाँ 3 हो तो यहाँ पे क्यूब रूट लिखोगे, क्या लिखोगे क्यूब रूट, तो यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा आपका 7.2 इंटू 16 क्यूब रूट, 16 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32, दशमलव है, दशमलव आप लगा दो, ठीक है, तो 16 दूना 32 और 16 सत्ते 112, 112 और 3 हो जाएगा 115, ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर ये जो दो क्वेश्चन दिया गया है
यहाँ पर यह गलत है, 129 दिया हुआ है, ये गलत है। ठीक है, तो इसको आप लोग करिएगा, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है भाई, क्योंकि आंसर इसमें नहीं मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब इसको भी देख लेते हैं ये सही है नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन में, जब भी अगर इस तरह से एक श्रृंखला के रूप में दिया हो, ठीक है, तो हमेशा आप अंतिम से करेंगे। ठीक है, यहाँ से नहीं, हमेशा अंतिम से। तो आप जानते हैं कि 225 किसका वर्गमूल है, तो आप कहोगे 225 जो वर्गमूल है 10 प्लस अंडर रूट, जैसे जैसे है वैसे आप लिखते जाओ इसको, अंडर रूट 108 प्लस अंडर रूट 154 प्लस ये 225 किसका है, 15 का, किसका है, 15 का। ठीक है, हमने लिख लिया 15 का वर्गमूल कितना होता है, 225। ठीक है, अच्छा अब 15 और इसको अब डायरेक्ट यहाँ से करना सीखो। ठीक है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अच्छा 154 और 15 अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 169, और 169 किसका वर्गमूल होता है, तो आप जानते हो यह किसका वर्ग है, 13 का। मतलब इसका पूरा सोल्यूशन कितना आ जाएगा, इसका 13 आ जाएगा। 13 किस में जुड़ेगा, 8 में, तो 13 इसमें जुड़ जाएगा। तो अब ये कितना हो गया, तो 8 3 11 2 121, 121 किसका वर्गमूल है, 11 का। अब 11 किस में जुड़ेगा, 25 में, 11 यहाँ जुड़ा तो कितना हो गया, 36। 36 किसका वर्गमूल है, 6 का। 36 किसका वर्गमूल है, 6 का। 6 कहाँ जुड़ेगा, 10 में, तो 10 और 6 कितना हो गया, 16, और 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात आप मेरी समझ पाइए। ठीक है, कैसे करना है, तो बस वर्गमूल निकालते जाओ जोड़ते जाओ, फिर जो आए वर्गमूल निकालते जाओ जोड़ते जाओ, और लास्ट तक इसी तरह से। तो हमेशा लास्ट वाले पोजीशन से आपको इसमें करना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दो क्रमागत घनों का अंतर कैसा होता है, तो दो क्रमागत घनों का अंतर विषम होता है, सम होता है, या दो से विभाज्य कभी नहीं होता है, सदैव सम होता है, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर दो क्रमागत अगर हम उनका क्यूब करते हैं और उनका जो अंतर, मान लो दो क्रमागत, एक हमने 5 ले लिया, एक हमने 6 ले लिया। 6 का क्यूब कितना होता है, तो सभी लोग बताएंगे 6 का क्यूब भाई कितना हो जाएगा, 216। अच्छा 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का घन, घन का मतलब क्यूब, इसका कितना हो जाएगा, 125। अब अगर इन दोनों का अंतर अगर निकालें, तो अंतर मतलब 216 में से 125 अगर आप घटाओगे, तो ये देखो 6 में से 5 निकल गया 1, और 11 में से 2 निकल गया 9, ये यानी कितना आ गया, 91 आ गया। अब 91 आ गया, तो अब ये बताओ 91 2 से कटेगा। 91 एक कैसी संख्या है, या तो विषम है। अच्छा कह रहा कि पहले वाले में विषम भी हो सकता है, सम भी हो सकता है। तो एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी अगर ऐसा आए, ठीक है, जब भी अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हो, क्रमागत क्रम से दिया हो, तो हमेशा याद रखो हमेशा विषम ही आएगा। क्या आएगा, विषम ही आएगा। ठीक है, इनका जो क्या आएगा, विषम ही आएगा, क्योंकि विषम का क्यूब करेंगे तो विषम आएगा, और सम वाले का हमेशा क्या आएगा, सम। ध्यान में रखें, सम का अगर हम क्यूब करेंगे, ठीक है, सम का अगर हम घन करेंगे तो सम ही आएगा। जैसे 2 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 8। 8 कैसी संख्या, सम है। 4 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 64 आएगा। 6 का क्यूब करोगे तो क्या, यानी सम वाले का अगर आप क्यूब करोगे तो वह सम संख्या ही आएगा। अगर हम विषम वाले का क्यूब करते हैं, विषम वाले का क्यूब करेंगे तो हमेशा ही विषम आएगा। क्या आएगा, हमेशा विषम आएगा। और जब भी अगर आप सम में से विषम, यानी इन दोनों का जो अंतर होगा, सम और विषम का अंतर, मान लो कुछ भी आ गया, जैसे मान लो 123 आ गया, फिलहाल हम घन नहीं कर रहे, बता रहे एक बात। अब मान लो हमने कोई संख्या लिया 120 ले लिया, अब घटाएंगे तो क्या आएगा भाई, 3 ही, तो एक ये सम है, ये विषम है। तो सम और विषम का जो घटाना होता है वह हमेशा कैसा आएगा, विषम आएगा, सम कभी नहीं आएगा, सम कभी नहीं आएगा, इनका अंतर सम कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन तो कट जाता, कह रहा था विषम भी हो सकता है या सम भी हो सकता है, तो दोनों तो नहीं हो सकते, केवल विषम होता तब यहाँ पे, और केवल विषम ऑप्शन में है नहीं। अच्छा दूसरी बात, जब भी कोई अगर विषम संख्या होती है तो वह 2 से विभाजित नहीं होती, हम यह भी जानते हैं। तो हमारा आंसर, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेना का जनरल 36,562 सेना का जनरल 36,562 सैनिकों का वर्ग बनाना चाहता है। विन्यास के बाद उसने देखा कि कुछ सैनिक बच गए। कुल कितने सैनिक बचे? तो कह रहा है कि वर्ग बनाना चाहता है। अब वर्ग बनाना चाहता है तो आप इसका क्या करोगे? वर्गमूल निकालोगे। जब भी अगर कहे कि वर्ग बनाना चाहता है, भाई वर्ग अगर बनाएगा तो जितने इस लाइन में होंगे उतने इस लाइन में होंगे। यही तो मतलब हुआ कि हर एक लाइन में उतने ही बंदे हो गए। तो इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा? याद रखेंगे कॉन्सेप्ट में, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल। अब हम 36,562 का वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल निकालने की विधि आपको हमने बताया ही है। पहले हम इधर पेयर बनाएंगे, ये सिंगल बच जाएगा तो एक बार ले जाएंगे तो एक एक अन्नम एक हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2। हमेशा जोड़ा उतरेगा, तो जोड़ा उतरेगा मतलब 65। एक एक कितना हो जाएगा? जो यहाँ संख्या लिखी वही यहाँ भी संख्या लिख करके जोड़ देना है, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 9 बार जाएगा। तो 9 बार लिखेंगे तो 9 9 हो जाएगा भाई 81, और 9 दूनी 18 और 8 26। ठीक है, यानी 261। बचा कितना? तो 4 बचेगा, बाकी ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पर फिर जोड़ा उतरेगा यानी 62। यहाँ पे क्या करना है? तो 9 आपको जोड़ देना है, जो अंतिम वाली संख्या है वही जोड़ना होता है। तो ये हो जाएगा आपका 38। कितना हो जाएगा? 38। अब कितनी बार जाएगा? एक ही बार जा सकता है, यानी 381। एक बार ले जाओगे तो एक का गुणा बस इसी में आपको कर देना है। तो 2 में से 1 निकल गया 1, 16 में से 8 निकल गया 8, और ये कट गया यानी 81 बच गया। 81 क्या हो गए? बच गए। तो ये 81 बच गया, ये सैनिक बचे हैं। ठीक है, यानी हर एक लाइन में कितने होंगे? 191 होंगे। इधर वाली लाइन में भी और इधर वाली भी लाइन में कितने सैनिक होंगे? 191 सैनिक होंगे, अगर उनको वर्ग बनाना है तो। ठीक है, तो 191 सैनिक होंगे, जिसमें से 81 क्या होगा? बच जाएगा। तो लेकिन वह हर एक पंक्ति में नहीं पूछा कुल कितने। अगर पूछा गया होता कि हर एक पंक्ति में कितने खड़े होते तो 191 खड़े होते, लेकिन कितने बच गए पूछा है तो 81 बच जाएगा, क्योंकि अब भाग जाएगा नहीं तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो सी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 81 सैनिक क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कह रहा कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो एक पूर्ण वर्ग है? तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो सभी लोग बताएं भाई 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, तो आप सभी कहोगे कि 1 लिख के 5 0 बढ़ा दो, ये हो जाएगा आपकी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी 1 लाख। ठीक है, अब कह रहा है कि वह क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। तो आपको क्या करना है? पूर्ण वर्ग बनाना। तो हमने कहा कि जब भी पूर्ण वर्ग हो तो तुरंत आप क्या निकालोगे? वर्गमूल निकाल लेना है। तो इसका हम निकाल लेंगे 1 लाख का, क्या निकाल लेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इसका हम लोग निकालेंगे वर्गमूल। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? पेयर बनाना। तो 1 पेयर, 2 पेयर और ये 3। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो गया। तो 10 कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक है, 4 नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, हम उसी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9। घटा लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और हमेशा जोड़ा उतरेगा तो कितना हो जाएगा? 100। तो ये हो जाएगा 100। अच्छा, अब यहाँ पे जो डिजिट है वही आपको लिखना है। तो 3 और 3 कितना हो गया? 6। अब कितनी बार जाएगा? 61। ठीक है, 2 लिखेंगे तो 62, और 62 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, और 62 दुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 61 बार, एक बार ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 61 एक का 61। घटा लेंगे, यहाँ हो जाएगा 9, और 9 में से 6 निकल गया 3। अगला फिर यहाँ पे जोड़ा उतर जाएगा, तो अगला जोड़ा यहाँ पर उतर गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंतिम डिजिट होगा उसी को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो 61 और 1 कितना हो जाएगा? 62। ठीक है, अब हम कितनी बार ले जाएंगे? तो 6, यानी 6 बार ले जाएंगे। कितनी बार? 6 बार। 6 बार ले जाएंगे, कम जाएगा 36। लेकिन जब भी अगर ऐसा रहे कि अंतिम समय में जब आप ले जा रहे हों, ठीक है, तो हमेशा एक ज़्यादा ले जाना है। क्या करना है? एक ज़्यादा ले जाना है। बल इससे एक ज़्यादा, 6 कम होगा तो हम एक ज़्यादा ले जाएंगे। तो 7 सते 49, 7 दूनी 14, 4 18, और 7 छंग 42 और 1 43 हो जाएगा।
ठीक है, तो उससे थोड़ा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो हमेशा लास्ट में क्या करना, ज़्यादा ले जाना है आपको, क्योंकि अब इसके आगे तो डिजिट है नहीं, तो हमेशा एक ज़्यादा लेके जाना, एक ज़्यादा लेके जाना। ठीक है, तो 10 में से 9 निकल गया आपका एक, 9 में से 8 निकल गया एक, और ठीक है, तो यहाँ पे हम घटा लेंगे, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा उल्टा घटाएंगे, यानी अब यहाँ पर जब घटाएंगे यानी इन दोनों जो संख्याएं आई हैं इन्हीं का आपको अंतर निकाल लेना है। तो 4389 में हम कितना घटा लेंगे, 3900 घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 89, और 13 में से ये आ जाएगा 4, यानी घटाने पर क्या आ गया, 489। फिर से कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ ले कि अगर हमको 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालना है और वह एक क्या बने, पूर्ण वर्ग बने, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो 6 अंकों की छोटी संख्या होगा उसका हम निकाल लेंगे वर्गमूल। अंतिम समय में हम क्या ले करेंगे कि पहले हम देखेंगे कितनी बार जा रहा है, तो कम बार नहीं ले जाना है, उससे एक बार ज़्यादा ले जाना है और उसका अंतर निकाल लेना। जितना अंतर आए उसको आपको छोटी वाली संख्या में जोड़ लेना है, यानी इस 1 लाख वाले में आपको कितना जोड़ लेना है, तो 489 आपको ऐड कर लेना है। तो 489 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1,04,89, यानी यह एक ऐसी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है जो कि 6 अंकों की है। अब इससे छोटी 6 अंकों की नहीं हो सकती, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा आंसर सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर इस तरह से कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलिए अगला कह रहा है कि यदि एक संदूक में कांच की 46,656 गोलियां घन के रूप में रखी हुई हों, तो बताइए कि संदूक में गोलियों की कितनी तहें हैं। ठीक है, गोलियों की कितनी तहें हैं, तो आपको करना क्या है, इसका आपको निकालना है। ठीक है, तो संदूक है, ठीक है, और घन के रूप में है, क्या है, घन के रूप में है, तो अब घन के रूप में रहेगा तो आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, अब अगर इनका आपको घनमूल निकालना है 4 6 6 5 6, ठीक है, तो घनमूल निकालने के लिए, ठीक है, सॉरी गाइस, तो घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेना है आपको, फैक्टर कर लेना है। तो पहले 2 से, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, और ये हो जाएगा 2 चौक 8, फिर 2 से, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 9 18, और ये हो जाएगा 2 1 का 2, 2 छंग 12, फिर 2 से, तो 2 1 का 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, और ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16। ठीक है, भाग देना आता रहे भाई आपको, 2 सते 14, 2 दूनी 4 और 2 9 18। अब किससे कटेंगे, 729 जो है आप जानते हैं यह किसका क्यूब है, हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं 9 से, लेकिन हम यहाँ पर चलिए 9 से काटते हैं क्योंकि ये 9 का क्यूब है, इतना तो आपको पता हो ही गया होगा। तो 9 अट्ठे 72, 9 1 का 9, फिर 9 से काटा, बाकी 3 से भी काट सकते थे तो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता, फिर 9 9 81, फिर हम फाइनली 9 से काटेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी इस तरह से जो हमारा पेयर बना इनका, तो क्या हो गया, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो हम इसका घनमूल निकाल लेंगे कितने का, 46,656 का, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 एक पेयर बन गया, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 एक पेयर बन गया, फिर 9 इंटू 9 इंटू 9 एक पेयर बन गया। बाकी इनको 3 को रूट के भी फैक्टर में आप तोड़ सकते थे, लेकिन जब हम जानते हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि घन आपको हमेशा याद रखना चाहिए, तो इससे क्या होगा, टाइम की बचत होगी। ठीक है, तो एक यहाँ से आपको निकल गया, एक यहाँ से निकल गया और एक यहाँ से निकल गया, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 9 36, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, अब हम लोग आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं।
ठीक है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि अगर यदि वर्गमूल में अनंत श्रेणी के रूप में हो, ठीक है। तो अगर यदि कोई वर्गमूल जो है वर्गमूल में अनंत श्रेणी के रूप में दिया हो, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे पहला कॉन्सेप्ट कि अगर मान लो दिया है कि रूट में a प्लस रूट में a प्लस रूट में a प्लस रूट में a, ऐसे ही यह दिया है कितनी टाइम, इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। इस तरह से दिया हो तो अब यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर यदि a क्रमागत गुणनखंड के रूप में हो, क्रमागत गुणनखंड के रूप में हो, तो क्रमागत गुणनखंड का रूप का मतलब भाई जैसे अगर a है तो इसके दो गुणनखंड हो, ऐसे दो गुणनखंड हो, ठीक है, दो क्रमागत गुणनखंड, ठीक है, दो क्रमागत गुणनखंड के रूप में, ठीक है, दो क्रमागत गुणनखंड। ये इस तरह से मान लो एक m हो तो दूसरा क्या हो, m+1 हो, ठीक, एक m हो तो दूसरा क्या हो, m+1 हो। यहाँ पे ध्यान में रखें जहाँ m क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, m क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, यानी 2, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है m का मान, ठीक है। तो अगर जो संख्या a दिया है उसका अगर दो क्रमागत धनात्मक गुणनखंड हो, तो जो उसका आंसर होगा, यानी इसका जो आंसर होगा, इसका जो मान होगा, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, यह हो जाएगी m+1, यानी इसका आंसर क्या होगा, m+1 होगा। क्या होगा आंसर, m+1 होगा। जैसे यहाँ पर ध्यान से समझें, जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो अंडर रूट में दिया है 12 प्लस अंडर रूट में दिया है 12 प्लस अंडर रूट में दिया है 12, इसी तरह से यह प्रक्रिया आगे चलती जा रही है इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर देखेंगे कि इस 12 का जो फैक्टर है, 12 के दो गुणनखंड बनेंगे, 3 चौक 12, ध्यान में रखें जो भी खंड बने वो क्रम से बने, दो क्रमागत गुणनखंड के रूप में अगर होते हैं तो हम क्या करेंगे, 3 चौक 12, इसका ये फैक्टर हो जाएगा। अब ये फैक्टर हो जाएगा तो यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं एक उससे ज़्यादा है, तो यही तो है, एक m है, दूसरा एक उससे क्या है, m+1 है, मतलब एक ज़्यादा है, तो ये m है, ये m+1 है। बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या होगा, हमेशा m+1 वाला होगा, m+1 वाला मतलब अधिक वाला होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। तो एक तरह से इसी तरह से एक और समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। मान लो क्वेश्चन में दिया होता 110 प्लस 110 प्लस 110 प्लस इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें इसका फैक्टर करेंगे, तो इसका फैक्टर क्या होगा भाई, 110 का, तो 110 का आप कहोगे 10 और 11 होगा, 11 दहा में 110, ठीक है। अब इसमें आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है जब अगर प्लस वाला हो, ठीक है, तो हमेशा अधिक वाला आंसर होगा, मतलब 11 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्लस रहेगा तो अधिक वाला, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यदि m बराबर √20 प्लस √20 प्लस √20 इनफाइनाइट टाइम्स तथा n बराबर √30 प्लस √30 प्लस √30 इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। तो m प्लस n का मान होगा, m प्लस n का मान होगा, आपके ऑप्शंस हैं 10, 11, 12 या फिर D 13। यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सभी लोग इसका कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, यदि कुछ इस तरह से दिया हो कि √a माइनस √a माइनस √a माइनस इस तरह से इनफाइनाइट टाइम्स दिया, ठीक है। तो क्या मान हो जाएगा, तो इसमें भी वही, अगर a का 2 क्रमागत गुणनखंड हो, a का क्या हो, 2 क्रमागत गुणनखंड हो, 2 क्रमागत गुणनखंड हो, ठीक है। तो हम मान लेते हैं a का 2 क्रमागत जो गुणनखंड है, ठीक है, इस a का 2 क्रमागत गुणनखंड एक m है और एक m+1 है, ठीक है। एक m है और दूसरा क्या है, m+1। तो जब भी माइनस रहेगा तो अधिक वाला नहीं होगा, कम वाला आंसर होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर m हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन एक देख लेते हैं। जैसे मान लो दे दिया कि √72 माइनस √72 माइनस √72 माइनस डॉट डॉट एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है, तो कहर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 72 का हम फैक्टर कर लेंगे, ऐसा फैक्टर करेंगे 2 क्रमागत हो, तो आप जानते हो 8 9 जा 72 यानी 8 9 72, ठीक है। एक उससे ज़्यादा है तो हमेशा इसमें माइनस वाले में हम क्या करते हैं, माइनस वाले में हमेशा कम वाली वैल्यू ली जाती है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। आई होप कि ये भी आपको बात बिल्कुल करेक्ट समझ में आ गई होगी। अब मान लो क्रमागत संख्या के रूप में न बने, तब हम कैसे करेंगे, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 3, यदि कुछ ऐसा दिया हो कि √a प्लस √a प्लस √a प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से दिया हो, ठीक है। अब यहाँ पर a का कोई क्रमागत गुणनखंड न बने, क्रमागत गुणनखंड न बने तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई क्रमागत गुणनखंड नहीं बनता है तो ऐसे प्रोसेस में हम क्या करेंगे,
तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रखना है, 4 × a + 1, ठीक है, 4a + 1 कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिख लेंगे माइनस, ठीक है, 1, ठीक है, +1, और अपान में 2 × a, क्या कर लेंगे, 2 × a, ठीक है। ये फार्मूला कैसे बना है वो भी अभी हम प्रोसेस में आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो अंडर रूट क्या होगा, 4a मतलब यही जो वैल्यू दिया है, अगर ये क्रमागत गुणनखंड नहीं बनता है तो के लिए प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ चीज एक और ध्यान में रखेंगे, क्या कि अगर यहाँ पे मान लो माइनस होता, सब जगह क्या होता, माइनस होता, तब यहाँ पे क्या लग जाता, माइनस, प्लस होगा तो वहाँ पे प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा। क्लियर है? आई होप कि ये बात जो है आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि सही प्रोसेस, इसको देख लेते हैं। देखें तो था क्या कि √a + √a + √a। अब ये प्रोसेस कैसे बना है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और हम मान लेते हैं कि इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल है। किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अच्छा, अगर मैं इसमें से एक अगर हटा दूं, भाई ये √a कितनी टाइम्स है, इनफाइनाइट टाइम्स है। अगर कहा जाए कि समुद्र में से अगर एक लोटा जल निकाल लिया जाए तो क्या कोई फर्क पड़ जाएगा, तो आप कहोगे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या उसके लेवल में कुछ घट जाएगा, कुछ नहीं घटेगा। उसी तरह से अगर हम एक इसको इस तरह से अगर हटा दें, तब भी तो आप कहोगे कि ये इनफाइनाइट, तब भी तो वो x के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है? यानी इस पूरी की वैल्यू तब भी किसके इक्वल है, x के ही इक्वल है। यानी यहाँ पर हमने जो लिखा था, यहाँ पर क्या था भाई कि √a था, यहाँ पर क्या था, √a था। समझ में बात आ रही है? क्लियर है? ठीक है। तो यानी यह किसके इक्वल था, x के इक्वल था। यानी हम लिख सकते हैं कि √a + x, यानी इस पूरे, जैसे हमने हटा दिया तभी ये x के इक्वल था ना, x के इक्वल था तो हम इसको x लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या लिखेंगे, x। अब दोनों साइड का आप क्या कर लोगे, वर्ग कर लोगे, और वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा भाई √a + x का होल स्क्वायर, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर। तो दोनों साइड का आप क्या करोगे, वर्ग कर लोगे, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट स्क्वायर करोगे तो हमने बताया था कि रूट क्या होता है, हट जाता है। रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, गायब हो जाएगा, यानी a + x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब इन दोनों को, या इसको, उन दोनों को उधर कर लो तो ये हो जाएगा x², ये उधर गया तो क्या हो जाएगा -x, ये भी उधर जाएगा तो -a हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ये बिल्कुल द्विघात समीकरण वाला प्रोसेस है, थोड़ा अगर आप जानते होंगे तो आप कर पाएंगे, ठीक है। इसकी हम तुलना करेंगे किससे, ax² + bx² + c। अगर इसका फैक्टर नहीं बनता है तो हम कुछ इस तरह से इसको प्रोसेस में करते हैं, ठीक है। x² के प्लेस पे अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर क्या मानेंगे, 1। x के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1, और c के प्लेस पर क्या है, 1 है। तो एक फार्मूला आप जानते हैं कि x = -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये एक फार्मूला होता है। तो इस तरह से x = क्या हो गया, -b + -√b², ठीक है। फार्मूला तो लिख ही दिया, अब उसके प्लेस पर उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो -b के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर तो b के प्लेस पर 1 है, और a के प्लेस पर ये a है, ये b है, और ये वाला वैल्यू क्या है, c है आपका, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे -b का मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया भाई, +1 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये +1 हो गया, प्लस माइनस √b², b², ठीक है। तो b² का मतलब -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही तो होगा। अब फिर -4 × a का मतलब 1, और c का मतलब -c, c का मतलब सॉरी -a अपॉन 2a हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका +1 +
यहाँ पर आ गया, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो गया 4a+1 अपान क्या आ गया 2a आ गया। ठीक है, क्या आ गया 2a आ गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। लेकिन जब प्लस वाली अगर वैल्यू है तो ध्यान में रखेंगे माइनस हम यहाँ पर नहीं लेंगे, केवल प्लस वाली वैल्यू लेंगे, यानी एक तरह से ये बन जाएगा 1 + √4a+1 अपान 2a, जो कि मैंने यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है कि √4a+1 और यहाँ पे ये आ जाएगा। आई होप कि ये बात आपको बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये समझ में अगर आ गया तो जब माइनस वाला लेंगे तो बस यहाँ पे केवल माइनस चेंज हो जाएगा, बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से अब मान लो कोई क्वेश्चन आता, तो ये मैंने आपको बताया कि प्रोसेस में ये कैसे जो है फार्मूला बना है। ठीक है, तो फार्मूला ये इस तरह से बन गया है, यही हमारा जो है जो फार्मूला है वही हमारा शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो इस शॉर्ट ट्रिक पर यहाँ पर फिर से देख लें 4a+1 + -1 अपान 2a। अगर प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस वाली वैल्यू रखेंगे, माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पर। जैसे मान लो क्वेश्चन में है कि √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस इसी तरह से इनफाइनाइट। ठीक है, ये दिया हुआ है, कह रहा है कि इसकी वैल्यू आप फाइंड करके बताओ कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर a के प्लेस पर कितना है, तो a के प्लेस पर 7 है। हमने फार्मूला हम सीख गए हैं कि फार्मूला होता है √4a+1 अपान प्लस, अगर प्लस है तो यहाँ पे +1 लिखेंगे, माइनस रहता तो -1 लिखते हैं, अपान क्या हो जाएगा 2a। ये हमने फार्मूला हम जानते हैं। अब इसी में आपको केवल वैल्यू पुट करनी है, a के प्लेस पर क्या पुट करना है 7 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 7 + 1 अपान 2 × 7। तो ये हो जाएगा 7 चौका 28 और 1 29, यानी √29 + 1 अपान 4 2 हो जाएगा 14। ठीक है, 7 2 14, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एक और माइनस वाले में भी देख लेते हैं। माइनस वाले में √ मान लो दिया है कि मान लो दिया है कि √13 माइनस √15 भी लिख सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा केवल अभाज्य संख्या ही निकले, यानी ऐसी कोई संख्या लिखें जहां पर उसका वर्गमूल न निकल सके, है ना 13। तो -√13 माइनस ये इनफाइनाइट टाइम्स इस तरह से दिया हुआ हो। अब इसकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम समझ चुके हैं कि ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। फार्मूला हम लोग अब जान ही गए हैं कि √4a+1, यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा -1। ठीक है, प्लस वाले में प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस वाले में माइनस रहेगा, बस इतना ही फर्क रहेगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं रहेगी। तो √4a के प्लेस पर क्या है, तो a के प्लेस पर 13 है और +1 है -1 है अपान 2 × a के प्लेस पर क्या है 13 है, रख दिया हमने। तो ये हो गया 13 चौका 52 और ये कितना हो गया √53 -1 अपान 13 दूना 26, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। इसमें किसी को कोई डाउट, सभी लोग कमेंट करेंगे इसमें किसी को डाउट है। चले अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4, यदि कुछ इस तरह से दिया हो, अब मान लो क्वेश्चन में दिया है कि यदि √a, ठीक है, अब प्लस माइनस नहीं है, √a यानी मल्टीप्लाई के रूप में है √a, और ये कितनी टाइम्स है इनफाइनाइट टाइम्स। तो ऐसे में हम इसको कैसे सॉल्व करें कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए। ठीक है, तो ऐसे में इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो ध्यान में रखें जब भी अगर इस तरह से हो तो सीधा इसका जो आंसर होगा वह a ही हो जाएगा, यानी जो भी संख्या दी होगी वही उसका आंसर होगा। क्लियर है, यानी जैसे ध्यान में रहे ये इनफाइनाइट टाइम्स होनी चाहिए। जैसे मान लो हमने कहा कि √10
√10 √10 कितनी टाइम्स, तो ये जो है इनफाइनाइट टाइम्स। इस तरह से दिया हो तो हम सीधा कहेंगे कि इसकी वैल्यू जो होगी वह 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। इसमें कोई किसी को दिक्कत, इस तरह से अगर दिया हो तो इसका आंसर यही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 समझते हैं। अगर मान लो दिया हो कुछ इस तरह से कि यदि अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए, अब अगर इनफाइनाइट टाइम्स न दिया हो, एन टाइम्स दिया हो, एन बार दिया हो, ठीक है, कितनी टाइम्स दिया हो? एन टाइम्स दिया हो, तब हम कैसे करेंगे? अगर कोई संख्या √a अगर इस तरह से एन टाइम दिया हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका सीधा आंसर क्या होगा कि a पर पावर, ठीक है, 2 पे पावर n-1 अपॉन 2 पे पावर n, ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक है, ये जो है शॉर्ट ट्रिक है जिसके जरिए हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, n क्या है? n का मतलब जितनी बार वह वर्गमूल के रूप में दिया है। जैसे मान लो दिया है √5 √5 √5 √5 और √5, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे कुल कितनी बार रूट आपको दिख रहा है भाई? कहोगे आप 1 2 3 4 5, यानी जितनी बार लिखा है उतनी बार है, यानी कुल रूट कितनी बार दिया है? 5 बार दिया है। कितनी बार? 5 टाइम्स यहाँ पर दिया है। यानी ये जो 5 टाइम्स है तो n का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा, ए के जगह पे ध्यान में रखें, ए के जगह क्या है? 5 है, ठीक है, ये ए है। और n क्या है? n हमारा यहाँ पर जितनी बार वर्गमूल है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ठीक, वह n है। और a कौन है? तो जो संख्या लिखी हुई, अब ये 5 5 वो मत समझ लीजिएगा, ये 5 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5 पे पावर 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 5 -1 अपान 2 पे पावर 5। 2 पे पावर 5 का मतलब होता है कि 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, कितना हो जाएगा? 32। यानी यहाँ पे आ गया 5 पे घात कितना आ जाएगा आपका? तो ये 32 में से एक घट गया तो कितना हो गया? 31 बटे 2 पे घात 5 का मतलब 32, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 बटे 32 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए। जैसे मान लो दिया हो कि √6 √6 ये दिया है, कह रहा है कि इसका मान बताइए। तो अब यहाँ पर देखें n बराबर कितना दिया है? n मतलब कौन होता है? जितनी बार वर्गमूल होता है। तो 1 2 3 4, तो n बराबर कितना है? 4 है, ठीक है, ये हमने देख लिया। अच्छा, a बराबर कितना है? तो a बराबर जो संख्या यहाँ लिखी होगी वही a है। तो फार्मूला क्या होता है भाई? फार्मूला हम जान गए हैं कि a पे पावर 2 पे पावर n -1 अपान 2 पे पावर n हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, a के प्लेस पर क्या है? तो a के प्लेस पे 6 है, तो 6 पर पावर कितना हो जाएगा? 2 पे पावर n। तो n की वैल्यू कितनी है? 4 है, यानी जितनी बार दिया है। तो 2 पे पावर 4 अब -1 अपान 2 पे पावर 4, इसको आप हल कर लेंगे तो ये 6 पे पावर कितना हो गया? 2 पे पावर 4 का मतलब कितना हो गया? 16। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से 1 निकल गया 15 और बटे 16, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप कि अभी आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये वर्गमूल का जो है लास्ट टॉपिक था, जो कॉन्सेप्ट था, हम लोगों ने बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। अब हम लोग अगला चैप्टर चलेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेशन और करेंगे, ठीक है। तो वर्गमूल पे भी और उसके आगे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान में रखना है, अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, यह पढ़ेंगे घातांक एवं करनी। क्या पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक? तो घातांक एवं करनी। आप पहले से थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो आपको समझने में
आसानी होगी। ठीक है, यानी इंडिसेस एंड सर्ड्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपके कॉन्सेप्ट जो है आपके यूपी पीसीएस जितने भी स्टेट लेवल के हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको जो वर्गमूल है, घनमूल है, एलसीएम है, एचसीएफ है, कम से कम 4 से 5 सवाल जो है बेशक कन्फर्मली जो है आपको मिलेंगे। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर के जो यूपी पीसीएस वगैरह में जो पूछे गए हैं या फिर जो आरओ में पूछे गए हैं या फिर अलग अलग स्टेट एग्जाम्स में जो आए हैं क्वेश्चन, उनको हम यहाँ पर साझा करेंगे जो है इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, चलिए तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।